हाय एवरीवन, मेरे डियर स्टूडेंट्स, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है ना। तो आप लोग बहुत इस लॉकडाउन में इंतज़ार करते होंगे, अब वैकेंसी आए, अब वैकेंसी आए। अब आपके सामने वैकेंसी कंटिन्यू आने वाला है। पूरे लॉकडाउन के दौरान हम आपसे कहते रहे थे कि आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, फिजिकल मेंटेन करते रहिए। सुख और दुख कब आ जाता है कहना मुश्किल होता है। उसको स्वीकार करने के लिए और उससे संघर्ष करने के लिए इंसान को पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए, ये हम कहते थे। सवेरे से सैकड़ों बच्चों ने फ़ोन किया कि सर अभी तक हमने फिजिकल प्रिपरेशन नहीं किया, मैं दौड़ना छोड़ चुका था, बस केवल रिटेन का तैयारी कर रहा था, सोचा कि रिटेन निकल जाएगा उसके बाद फिर प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन देखिए कि अब ये रैली रिक्रूटमेंट ऑफ एयरफोर्स आ चुका है, ठीक ना। अब इस रैली रिक्रूटमेंट ऑफ एयरफोर्स के लिए जो बच्चे पहले से प्रिपेयर होंगे, जो बच्चे पहले से कंटिन्यू अपने फिजिकल पर ध्यान रख रहे होंगे, उन बच्चों के लिए थोड़ा आसान होगा, क्योंकि सबसे पहले इसमें फिजिकल ही होना है। तो चलिए, जितना भी आपको इसके बारे में प्रॉब्लम्स होगा, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे इस रिक्रूटमेंट के बारे में, उन सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हम यहाँ प्रयास करते हैं। हो सकता है कि हम आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो के थ्रू दे दें, ठीक है। और अगर कुछ बच गया तो फिर आप हमसे संपर्क करेंगे तो बता देंगे आपको। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फॉर्म फिलअप कब होना है ना। ये जो फॉर्म फिलअप होगा आपका, ये 27 सितंबर से होना है, ठीक है। 27 सितंबर को 11 बजे से लेकर के स्टार्ट होगा, 11 AM मॉर्निंग स्टार्ट होगा और अगले दिन 28 सितंबर तक, इट मीन्स 28 सितंबर तक जो है आपको लास्ट डेट है, ठीक है। और यह आपको है टाइमिंग कितना बजे, शाम 5 बजे तक, 5 PM तक लास्ट डेट है। इसके बीच में ही आपको भरना है, बात समझे कि नहीं। ये टोटल आपको ये टाइमिंग है 11 बजे से लेकर के 28 सितंबर तक, है ना। 28 सितंबर में 5 बजे शाम तक, मिला जुला के 30 आवर का लगभग टाइम मिलेगा आपको। इतने ही टाइम में फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप कौन कौन कर पाएंगे, है ना, ये क्वेश्चन है। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ 17/1/2000, ठीक है, लेकर के 31/12/2003 तक हो, ठीक है। ये लेकर के है, क्लोज इंटरवल दे दिए हैं। इसका मतलब है कि 17 जनवरी भी शामिल है और 31 दिसंबर भी शामिल है। इट मीन्स किसी बच्चे का जन्म अगर 31 दिसंबर को हुआ है तो वह बच्चे भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका आगे डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए एक्स्ट्रा बढ़ गया हो, 1 जनवरी हो गया हो 2004 में, तो फिर वो तो होना ही नहीं है, वो तो आना ही नहीं है। आपको आना है 2000, 17/1/2000, इट मीन 16/1/2000 शामिल इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट आगे देखिए, डेट ऑफ बर्थ आपका इसमें हो गया। और आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए आपको जो बच्चे 10+2 इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं, 50% एग्रीगेट मार्क्स है। एग्रीगेट का मतलब फुल टोटल परसेंटेज, आपको टोटल मार्क्स 50% होना चाहिए। अगर किसी का मार्क्स 49.99 भी अगर है तो उसे 49% माना जाएगा और उन बच्चों को फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। 50% प्लस मार्क्स होना चाहिए, 50% एंड 50% प्लस टोटल मार्क्स, जिसमें आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश है, PME, फिजिक्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश। इंग्लिश में स्पेशली आपको 50% मार्क्स चाहिए, इंग्लिश में आपको 50% मार्क्स एकदम चाहिए, ठीक है ना। ये आपका टोटल हो गया 10+2। उसके बाद किसी को अगर 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स है तो वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स अगर किसी ने पास कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो वो बच्चे भी
फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते उनको 12 में चाहे 10th में इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स में क्या होता है कि इंग्लिश नहीं होता है बहुत जगह, तो ऐसे बच्चों को 10th में इंग्लिश होना चाहिए 50% के साथ, या फिर 12 के बाद गए तो 12 का ही मार्क्स ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको एलिजिबिलिटी हो गया है ना। अब इसका फॉर्म फिलअप हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया। अब इसके प्रोसेस में हम लोग आएंगे। प्रोसेस किस तरीके से इसका एग्जाम होगा, क्या इसका पैटर्न होगा, कितने इसके स्टेप्स होंगे, ठीक है ना, ये जानिए। तो सबसे पहले आपको ये जानिए कि फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन है कि अगर फॉर्म फिलअप कर दिए, 50% वाले भी कर दिए, 60% वाले भी कर दिए, 70%, 80% सभी बच्चे अगर कर दिए, तो क्या सबका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये होना है कि अगर मानिए बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ही ज्यादा आपको वहां पर फॉर्म फिलअप हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो 10+2 का मार्क्स है उसके आधार पर ऊपर से बच्चे को वह सिलेक्शन स्टार्ट करेगा। तो जिन बच्चों को 75 या 80 या 80 से प्लस में है, तो ऐसे बच्चों का एडमिट कार्ड आना मैक्सिमम चांस रहेगा, उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 75 भी अगर है तो आप ट्राई कर लो, ठीक है ना। और चूंकि इतना कम टाइम मिला है, अभी इतना कम समय मिला है बच्चों को फॉर्म फिलअप करने के लिए, और इतना इसके बीच में कम गैपिंग है कि बहुत सारे बच्चे नहीं भरेंगे। तो जो बच्चे फिजिकली पहले से प्रिपेयर्ड हो, जो बच्चे कंटिन्यू फिजिकल पर वर्क किए हो, है ना, तो वो बच्चे तो आप जरूर फॉर्म फिलअप करो, ठीक है ना। एडमिट कार्ड आए नहीं आए बाद का मैटर है, फॉर्म फिलअप आप जरूर कीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने वालों की संख्या कम होगी। और इसमें अभी सीट क्लियर नहीं किया गया है कि कितने सीट लिए जाएंगे, सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, अभी सीट के बारे में ये बात नहीं हुआ है कि कितने सीट भरे जाएंगे। तो मेरा विचार है कि जो इस बार सितंबर पिछले सेशन में जो बच्चे गए थे एयरफोर्स में, बहुत सारे सीट वैकेंट रह गए, तो हो सकता है कि उन्हीं सीट्स को भरने के लिए ये एग्जाम लिया जा रहा हो, ठीक ना। तो आपके जो एग्जाम मार्च में जो होने वाले थे, वो एग्जाम अब नवंबर में तो होना ही होना है। नया वैकेंसी भी और आएगा, ये मत समझिएगा कि ये वैकेंसी आ गया है, रैली रिक्रूटमेंट आ गया है तो अगला वैकेंसी नहीं आएगा सितंबर वाला, ऐसा नहीं है। अक्टूबर के लास्ट तक में आपको वो वैकेंसी भी आने की संभावना है जिसका एग्जाम जनवरी फरवरी तक में जाकर के लेगा, ठीक है। इस तरह की पॉसिबिलिटीज है, तो आप प्रिपरेशन में लगे रहिए। ये मत सोचिए कि अगर ये ज्यादा परसेंटेज वाला हम नहीं भर पाए तो आगे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आगे भी आएगा, लेकिन इसमें भी चूकना नहीं है, ट्राई करना है। तो ये आपको हम प्रोसेस बता दिए। इसका देखिए, जो सबसे पहला होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसको आप PFT कहते हैं, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है ये आपको सबसे पहला है, ठीक है, जिसको आप PFT कहते हैं। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर, जिसको आप 1600 मीटर कहते हैं, है ना, ये आपको 6.5 मिनट में आपको कवर करना है, 6.5 मिनट में इसको आपको दौड़ना है। कई बच्चे सोच रहे थे कि कहीं ये रैली वाला है तो कहीं आर्मी दौड़ ना करवा दे, आर्मी दौड़ नहीं है, ये एयरफोर्स वाला ही होगा। इसमें भी आपको 1600 मीटर ही दौड़ने होंगे और ये 6.5 मिनट में दौड़ने होंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, 10 पुशअप्स होगा, ठीक है, 10 पुशअप्स होगा। फिर 10 आपको जो है सो क्या होगा, सीटअप्स होगा और 20 आपको स्क्वाट्स होना है, 20 स्क्वाट्स। तो ये आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट फर्स्ट स्टेप आपका ये होना है, जिसका डेट आपको दे दिया है 9 से लेके 13 तक पहले दिया है। इसमें 9 से 13 तक में डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको बुलाएगा, अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखते हुए इस तरह से करेगा। और इस वक्त ले क्या जाना है, तो ले जाना है मार्कशीट जो होगा आपको 10 का और 10+2 का, वो दोनों मार्कशीट ले लेना है, ओरिजिनल मार्कशीट। और भी अगर कोई हो, जैसे सर्टिफिकेट अगर है, अगर अवेलेबल है तो उसको भी ले लीजिए, नहीं तो मार्कशीट ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। और उसके साथ आपको जो है डोमिसाइल जो है, जिसको आप कहते हैं, ठीक है, एड्रेस प्रूफ जो है उसको लेना है ना, रेसिडेंशियल प्रूफ जिसको कहते हैं, तो डोमिसाइल चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए।
ये आपको किसके द्वारा बना होना चाहिए, या तो एसडीएम के द्वारा बनाना होना चाहिए, या फिर डीएम के द्वारा बना हुआ होना चाहिए, या फिर तहसीलदार जिसको कहते हैं आप, जो एक होता है ना एरिया मजिस्ट्रेट होता है, एक एरिया मजिस्ट्रेट, तो उसके द्वारा आपको होना चाहिए, तहसीलदार के द्वारा। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे तो कोशिश यही होता है एसडीएम या डीएम के द्वारा बनाया हुआ होता है, तो इसके द्वारा बना हुआ होना चाहिए। ठीक ना, लेकिन ये डोमिसाइल भी मैक्सिमम तभी जरूरत है, ठीक है ना, जब आपके मार्कशीट पे स्कूल के नाम में डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ होगा, तब इसका ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अगर आपके स्कूल के नाम पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है, जिला का नाम लिखा हुआ है, तो ऐसे स्थिति में आपको डोमिसाइल बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ले लीजिएगा, कुछ कहना मुश्किल है। जिस तरह का उस पर लिखा हुआ है वो बात हम आपको बता रहे हैं कि अगर मार्कशीट पर स्कूल के साथ डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है, तब बच्चे को डोमिसाइल भी ले जाना है। अदरवाइज अगर डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि आप ले लीजिएगा इसको। ठीक है, अब आगे ये चीज हो गया क्लियर आपका। यहां पर 9 से 13 एक डेट है, ये क्लियर हुआ 4 दिन तक। 14 को एक रिजर्व डे है, 14 को फिर रिजर्व डे है, फिर 15 से लेके 19 तक सेकेंड मतलब टाइम फिर निकाला हुआ है, और 20 को फिर रिजर्व डे है। तो अगर हम सबको एक साथ कर दें तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस के लिए जो टाइमिंग है वो 9 से 20 आपको अक्टूबर है, सॉरी 9 से 20 आपको अक्टूबर ही होगा। ठीक है, 10वां महीना में है, 9 से 20 अक्टूबर है। ठीक है, तो ये आपको आसानी से पता चल गया क्या इसका टाइमिंग है, 9 से 20 अक्टूबर। ये फर्स्ट स्टेप हो गया फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब है आपको सेकेंड स्टेप क्या है, रिटेन, जो कि आपको 1 घंटा का होना है, 1 आवर का होना है, जिसमें आपको मैथ प्लस फिजिक्स प्लस इंग्लिश 25 प्लस 25 प्लस 20 है ना, 70 क्वेश्चन रहेंगे 1 घंटा में। जिस तरह से आप एग्जाम देते आए हैं वही यहां पर है। तीसरा स्टेप है आपको, थर्ड स्टेप क्या है, सो देखिए थर्ड स्टेप आपका है एडेप्टिबिलिटी, एक होता है टेस्ट होता है, उसको कहते हैं एडेप्टिबिलिटी टेस्ट। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट जो होता है, थर्ड नंबर एडेप्टिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट आपका हो जाएगा फर्स्ट टेस्ट। इसमें आपको फर्स्ट, ये टेस्ट 1 है, इसमें आपको क्या होगा कि इंग्लिश का 20 मार्क्स का जो वाइवा वगैरह जो होता है वो सब चीज होना है। और चौथा आपको साइको एडेप्टिबिलिटी टेस्ट, जो फर्स्ट पास होगा उसी को सेकंड में दिया जाएगा। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2, इसमें आपको साइको वगैरह जो है, या फिर आपका देखेगा उठने बैठने का तरीका कि आप आर्मी लाइफ एयरफोर्स लाइफ जीने लायक हैं कि नहीं है, है ना। कई बार आप लोगों को क्लास में सुनाए थे कि कुछ बच्चे को केवल बैठने के, गलत तरीके से बैठने के वजह से उसको छांट दिया था, भगा दिया था। तो इसमें आपको ये देखेगा कि आप में एयरफोर्स में रहने लायक गुण है या नहीं है, ठीक है, ये देखेगा। और 5वां नंबर में आपका मेडिकल टेस्ट, 5वां आपका मेडिकल टेस्ट। तो सबसे पहले फिजिकल होना है, तब रिटेन होना है, तब एडेप्टिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट सेकेंड, एंड लास्ट में मेडिकल टेस्ट। और इसके बाद जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो 14,600 रुपया, 14,600 रुपया पर मंथ आपको वेतन मिलेगा। जब ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा, आफ्टर ट्रेनिंग आपको 33,100 रुपया, है ना, आपको मिलेगा। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए इतने रास्तों से गुजरना होगा, तो बहुत कम समय है। तैयार हो जाइए, हिम्मत कीजिए, थोड़ा सा रनिंग लेना स्टार्ट कीजिए, हल्का हल्का रनिंग, शरीर को सही तरह से फूडिंग दीजिए। बहुत जरूरी नहीं है कि एकदम हार्ड फूड दें, महंगा महंगा फूड दें। आपको इसके बारे में हम पहले ही समझा चुके हैं कि किस तरीके से खान पान को रखना है, कैसे अपने आप को मेंटेन करना है। अगर आप गांव में हैं या आप पटना आ चुके हैं तो हम लोग जल्दी से जल्दी मिलते हैं और फिजिकल का तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। गांधी मैदान हो या पटना साइंस कॉलेज हो या फिर स्टेडियम हो, कहीं एक जगह पे हम लोग जल्दी से जल्दी फिजिकल स्टार्ट करेंगे और फिजिकल में टाइम दे करके अपने आप को रेडी कर लेना है। रहा बात अब ये रिटेन, तो रिटेन के लिए बहुत कम समय है,
इतना कम समय में तो रिटर्न का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। जो बच्चे तैयारी कर चुके होंगे उनको बढ़िया है, जो नहीं किए होंगे, जो इधर उधर भटक रहे होंगे अभी तक, तो उनको अब आगे के एग्जाम के लिए जो नवंबर में आने वाला है, कम से कम उसके लिए जग जाओ मेरे भाई। अब तो जग जाओ, अब देख लो वैकेंसी आना स्टार्ट हो गया, वैकेंसी आना स्टार्ट हो गया, हिम्मत करो, ठीक है ना। अब फेसबुक, आईपीएल, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इन सब से थोड़ा दूरी बना करके अपने मन और तन को दुरुस्त बनाओ, ठीक है। मन और तन को दुरुस्त बनाना बहुत जरूरी है। देखो तन फर्स्ट, पहले तन है तब मन है ना। यहाँ तन मन दोनों चलना है, तो पहले जा करके वहां फिजिकल फिटनेस कंप्लीट करना होगा। फिर वहां से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे तब फिर रिटर्न में जाएंगे, रिटर्न से फिर सेलेक्ट होंगे तो डेप्यूटी टेस्ट फर्स्ट एंड देन सेकेंड एंड लास्ट मेडिकल टेस्ट, है ना। और तब जाके ट्रेनिंग में जाएंगे तो पैसा मिलना स्टार्ट होगा, अपना जेब में कुछ आना चालू होगा, और फिर उस पैसे से तो जो करना है करेंगे ही करेंगे, है ना। तो सारा चीज आपको हम यहाँ पर टोटल बता दिए किस तरीके से आपको फिजिकल प्रिपेयर होना है। 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में दौड़ना है। तो फर्स्ट दिन जाके मत दौड़ जाओ, भी पहले अगर कुछ थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट करके हॉट कर लो, थोड़ा सा नस वगैरह खुल जाए, और तब धीरे धीरे दौड़ना जाओ, फिर फर्राटेदार पकड़ो, है ना, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। फिर 10 पुशअप्स, तो जिसका देह भारी होगा उसको पुशअप लगाने में दिक्कत होगा, थोड़ा उस पर भी मेंटेन करना है। और उसके बाद फिर 10 पुशअप के बाद आपको हम बताएं 10 सीटअप, उठक बैठक, है ना, ढंग से उठक बैठक लगाना होता है। अब फिर 20 स्क्वाट्स है, उसको रेडी करना है। तो सारे फिजिकल होने के बाद आपको रिटन एंड अदर स्टेप्स आपको करने होंगे। आई थिंक अब आप लोगों को शायद सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो के थ्रू मिल चुका होगा। आपको क्या क्या ले जाना है यह भी हमने बता दिया आपको, है ना। उसके बाद फॉर्म फिलअप का टाइमिंग, एक आपको जिन बच्चों को, जो बच्चे पटना में होंगे उनके लिए हम कुछ देर में ग्रुप में एक नंबर दे देंगे साइबर कैफे का, तो आप लोग वहां जाकर के आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेट तक भी फॉर्म फिलअप आप वहां बैठ करके कर लीजिएगा। तो वो नंबर भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे ग्रुप में, जितने भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो बच्चे ग्रुप में नहीं होंगे वो इस नंबर पे, यहाँ जो नंबर दिया गया है 9798213975, इस पर आप लिखिएगा ज्वाइन मी, तो आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे, डिफेंस ग्रुप में, और फिर आपको मैसेज मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो इतना काफी है आप लोगों के लिए। आप प्रिपेयर्ड हो जाओ, तैयारी हो जाओ, सब चीज को थोड़ा साइड करो, मेहनत करो, जरूर सफलता हासिल होगी। और हम आपसे सफलता के बाद भी मिलेंगे, और सफल नहीं होंगे तो अगला बार फिर आपको सफल करवाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।